अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो भेड़ से मुतालिक है। भेड़ एक घरेलू सतह पर पाला जाने वाला एक चौपाया जानवर है जो जुगाली करता है। इसे गोश्त, ऊन और दूध के लिए पाला जाता है। दुनिया में भेड़ों की अफजाइश का काम 11,000 कबल से शुरू हुआ। मौजूदा दौर में भेड़ों की 800 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। ये जानवर दुनिया के हर खित्ते में पाला जाता है। गर्म, सर्द, सरसब्ज या बंजर, पहाड़, सहरा, दरियाई इलाका जात, ये जानवर हर जगह आपको अपना मस्कर बना लेती है। दुनिया के 168 ममालिक में इसकी अफजाइश की जाती है। इन ममालिक में चीन, पाकिस्तान, भारत, अरब ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सूडान, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। 2007-8 के आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया में 9 करोड़ के लगभग भेड़ों की तादाद पाई जाती है। ये जानवर गोश्त, ऊन, खाल और दूध के हुसूल के लिए बेहद अहम है। ज़माना कदीम से इंसान भेड़ें पाल कर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता चला आ रहा है। भेड़ें अब भी हमारे लाइफ स्टॉक का अहम हिस्सा हैं। इनका दूध और गोश्त ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है और जिस्मानी नशो-नुमा में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इनकी खाल और ऊन से भी काफ़ी सरमाया कमाया जा सकता है। भेड़ें पालना बड़ा ही मुनाफा बख्श और बाबरकत कारोबार है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में भी दूसरे सूबों की तरह बड़ी तादाद में ये जानवर पाले जाते हैं। हर साल लाखों जानवरों का ईद उल अजहा पर कारोबार होता है। हमारे जानवर अच्छी और आला नस्ल के होते हैं। अगर इनकी भरपूर निगहदाश्त और मुनासिब देखभाल की जाए तो इन जानवरों से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। भेड़ों के रेवड़ ज़्यादातर ऐसे खाना बदोश लोग पालते हैं जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं होती। हमारे यहाँ ज़्यादातर चरवाहे जानवरों के रेवड़ खुली जगह, नहरों, सड़कों के किनारों पर मौजूद झाड़ियों, घास फूस, दरख्तों के पत्तों, टहनियों और फसलों की बाकियात पर चराई करवा कर पालते हैं। इन जानवरों के लिए चारा काश्त नहीं किया जाता, खुराक की कमी रहती है। आबादी में इजाफे, दरख्तों की कटाई, खुश्क साली, मौसम की तब्दीलियों और चरागाहों की देखभाल ना होने की वजह से जानवरों की चराई की जगह और मौके मादूम हो गए हैं। दरख्त साया फराहम करने के अलावा आंधियों की रोकथाम और ज़मीन के कटाव के बचाव में मददगार हैं। अगर दरख्तों की देखभाल की जाए और मनसूबा बंदी के तहत ऐसे दरख्त लगाए जाएं जिनकी ग़ज़ाइयत इफ़ादियत भेड़ों के लिए मुसल्लम है तो हम काफ़ी बड़ी तादाद में इन जानवरों को पाल सकते हैं और ऑर्गेनिक गोश्त और दूध हासिल कर सकते हैं। दरख्त कीमती सरमाया हैं। इनके पत्ते, बीज और फल जानवरों की ग़ज़ाई कमी को दूर करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ माहौल दोस्त और जानवर दोस्त परिंदों की अफजाइश कर सकते हैं। भेड़ें मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त और जड़ी बूटियाँ खा लेती हैं। बकरी और भेड़ की चरवाई में फ़र्क है। बकरी ज़मीन से ऊंचाई पर चढ़ती है, इसी वजह से इसे ब्राउज़र कहा जाता है। ये अपनी पिछली टांगों की मदद से खड़ी होकर दरख्तों और झाड़ियों पर चढ़ती है, जबकि भेड़ ज़मीन के करीब चढ़ती है। मंदरजा झैल दरख्त और जड़ी बूटियाँ भेड़ बकरियाँ शौक से खा लेती हैं। कीकर, बेरी, शीरी, एप्पल, सुहांजना, शहतूत, नीम, बकाइन वगैरह ये दरख्त, इनके पत्ते वगैरह भेड़ें बकरियाँ शौक से खा लेती हैं। गोश्त खाने के शौकीन अफराद अमूमन गाय, बकरी या मुर्गी और मछली का गोश्त खाना पसंद करते हैं। भेड़ के बारे में इनकी मालूमात ज़्यादा नहीं है। भेड़ का गोश्त ग़ज़ाइयत बख्श होता है, लिहाजा आप इसे भी इतनी ही रग़बत से खाएं जितनी कि दूसरे जानवर के गोश्त को खाते हैं। भेड़ के गोश्त में गाय और बकरे के मुकाबले में लहमियात, प्रोटीन्स की मकदार ज़्यादा होती है, जिससे आपके रग पट्टे मजबूत होते हैं और तवानाई में इजाफा होता है। भेड़ के गोश्त में ट्राइग्लिसराइड यानी ख़राब चिकनाइयों की मकदार बेहद कम होती है। चुनांचे भेड़ का गोश्त ऐसे अफराद के लिए मुफीद है जो अपने बढ़े हुए वजन की तरफ से फिक्रमंद रहते हैं। भेड़ के गोश्त में हरारे, कैलोरीज भी कम होते हैं। भेड़ के गोश्त में सेलेनियम की काफ़ी मकदार होती है। ये मादन ब्लड प्रेशर को कम करता है, जल्दी अमराज को ख़त्म करता है, ये बसारत को भी बढ़ाता है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक इससे सरतान बहुत कम होते हैं। भेड़ के गुर्दे पकाकर पुदीने की चटनी, लहसुन, पिसी हुई लाल मिर्च और दही मिलाकर खाए जाएं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं और भेड़ का गोश्त बहुत ताकतवर होता है। नाज़रीन, भेड़ जो है बहुत कीमती होती है। स्कॉटलैंड में दुनिया की महंगी तरीन भेड़ 8 करोड़ 22 लाख रुपए में फ़रोख्त हो गई।
یہ اب تک کی فروخت ہونے والی مہنگی ترین بھیڑ ہے اور اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ ڈبل ڈائمنڈ نامی یہ ٹیکسل نسل کی بھیڑ بریڈنگ کے شعبے سے وابستہ چارلی بورٹن کی ملکیت تھی۔ انہوں نے ایک نیلامی کے ذریعے فروخت کی۔ ڈبل ڈائمنڈ کی بولی 10,000 پاؤنڈ سے شروع ہوئی، تاہم کسانوں نے اس کی بڑھ چڑھ کر بولی لگائی اور آخر کار 3,68,000 پاؤنڈ یعنی 8 کروڑ 22 لاکھ روپے میں یہ بھیڑ 3 کسانوں کے ایک کنسورشیم نے خرید لی۔ کسانوں نے اس بھیڑ کو اتنا مہنگا اس لیے خریدا ہے کیونکہ انہیں گوشت کے حوالے سے بہترین قرار دیا جاتا ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ گوشت بناتی ہے۔ ٹیکسل نسل کی بھیڑیں ہالینڈ کے ایک چھوٹے سے جزیرے سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ انتہائی سخت موسم بھی برداشت کر لیتی ہیں۔ بھیڑیں 18 سے 20 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کا مویشی ایک بہتر اس کا استعمال حاصل کرنا ممکن ہے، خاص طور پر سوکھے یا نیم سوکھے چراگاہوں کے لیے۔ لہٰذا یہ اس نسل میں سے ایک ہے جو خشک اور سوکھے علاقوں میں سب سے زیادہ استحصال کرتی ہے۔ ماحولیاتی نظام میں جو مویشی جیسے دیگر اقسام کے مویشیوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ سویڈش سائنسدان فطرت پسند نباتات دان اور ماہر حیاتیات کارلوس کے مطابق 1758 میں بھیڑوں کا پالنا 9ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوا تھا۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ مادہ بھیڑ کو بھیڑ کے طور پر جانا جاتا ہے جبکہ نر کو مینڈا کہا جاتا ہے اور دونوں میں سے جوان بھیڑ بکرے کہلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس جانور کے پالنے کے لیے وقف ہیں۔ یہ لباس کے تیار کرنے کے لیے ایک مکمل ٹیکسٹائل مقصد کے ساتھ کرتے ہیں، لہذا اس صورت میں جانور کی موت ضروری نہیں ہے۔ بھیڑوں کے ذریعے تیار کردہ اون کو لباس جیسے کوٹ، چادریں، دستانے وغیرہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بھیڑوں میں سبزی خور جانور ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کی خوراک میں گوشت شامل نہیں ہے۔ وہ عام طور پر بیج، گھاس، پودے وغیرہ کھاتے ہیں۔ ADW کے مطابق تمام بقیہ نوسیوں کی طرح ان کے پاس بھی کثیر الجہدی معدہ ہوتا ہے جو ہضم سے پہلے خلیے سیلولوز کے مطابق گل جاتے ہیں۔ اپنے کھانے کو مکمل طور پر ہضم کرنے کے لیے بھیڑیں ان کے کھانے کو منہ میں لے جائیں گی، بازیافت کریں گی اور نگل جائیں گی۔ اس منظم کھانے کو کڈ کہا جاتا ہے۔ کچھ بھیڑوں کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لاس اینجلس کے نیچرل ہسٹری میوزیم کے مطابق مثال کے طور پر صحرا میں پیدا ہونے والی بھیڑ بکریوں کو زیادہ تر پودوں کو کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ انتہائی لذیذ ہوتا ہے اور انتہائی طاقتور ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور یہ گائے کے دودھ سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں بھیڑ بکریاں رکھنی چاہیے، ان کو پالنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، اکثر انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بھیڑ سے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتی ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔